अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको टेंसेस रिवाइज करवा रही हूँ। ट्रांसलेशन का पैसेज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो पैसेज करने के लिए हम टेंसेस को रिवाइज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को हम रिवाइज कर चुके हैं। ऑल टेंसेस में जब हमने देखी है प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, उसकी 4 टाइप्स देखी। पास्ट टेंस कंप्लीट किया, उसकी 4 टाइप्स देखी। और मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की एक पैसेज भी सॉल्व करके एग्जाम्पल के तौर पे आपको करवाया। इस वक्त पास्ट टेंस चूँकि हम कर चुके हैं, आज हम उसकी एग्जाम्पल करते हैं कि किस तरह से आपने एक्सरसाइज जो आपको पैसेज आएगा उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह फ्यूचर टेंस को रिवाइज़ करेंगे और फिर जितने भी हमारी ग्रामर में पैसेजेस हैं आप उसको एक 1 बाय 1 जो है वो सारे सॉल्व करें। कुछ सॉल्व भी एग्जांपल्स हैं और वो भी करेंगे और फिर अनसॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये एक्सरसाइज है मेरे सामने, ये है कायदे आज़म आला किरदार के इंसान थे। ये सिंपल टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्क का इस्तेमाल होना है और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। कायदे आज़म वाज अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, वो दयानतदार और रास्त बाज थे। ये भी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यूज़ होगा और मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। ही वॉज ऑनेस्ट एंड अपराइट, अल्लाह ने उन्हें बड़ी फ़हम फरासत अता की थी। अब ये टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अता करना, दिया जाना, गिव यहाँ पर है और हम उसको उसकी थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अल्लाह ने उन्हें बड़ी फ़हम फरासत अता की थी। अल्लाह हैड गिवन हिम ग्रेट इंटेलिजेंस, फ़हम फरासत, इंटेलिजेंस। उनकी सोच सही होती थी। हिज थिंकिंग वॉज ऑलवेज़ राइट, ये भी सिंपल है सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होना है और यहाँ पर वॉज इस्तेमाल होगा। वो फ़ैसला करने से पहले मामले पर खूब गौर करते और सोचते थे। ही थॉट एंड मेडिटेटेड, गौर करते थे। ठीक है, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट और मेडिटेट की भी सेकंड फॉर्म मेडिटेटेड। ही थॉट एंड मेडिटेटेड ओवर द मैटर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। बरसग़ीर के मुसलमानों की खुशकिस्मती थी। इट वाज गुड लक ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर के मुसलमानों की खुशकिस्मती थी कि मुश्किल वक्त में उन्हें कायदे आज़म की क़यादत नसीब हुई। इट वाज गुड लक ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दैट दे गॉट कायदे आज़म्स लीडरशिप एट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। हासिल होना, गेट, यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गॉट आएगा, दे गॉट कायदे आज़म्स लीडरशिप एट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। उन्होंने फ़र्द वाहिद की तरह उनकी क़यादत में काम किया। काम करना, वर्क, यहाँ पर वो सेकंड फॉर्म में आएगा, वर्क। दे वर्कड लाइक एन इंडिविजुअल अंडर हिज लीडरशिप क़यादत। और मुराद पाई यानी मकसद हासिल किया, हासिल करना, अचीव करना, यहाँ पर वो सेकंड फॉर्म में आएगा, एंड अचीव्ड देयर गोल। तो इस तरह से ये हमने जो पैसेज ने ढूंढा है ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस पे बेस कर रहा है। इसमें और भी हम पैसेजेस ढूंढ सकते हैं जिसमें पास्ट परफेक्ट भी, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट भी यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ हुआ है और जिसमें मेन वर्ब और जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, ये इस तरह से मिक्स है। तो ऐसा पैसेज और भी ढूंढें जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो, पास्ट कंटिन्यूस भी हो, तो आप उसकी इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब हम मूव करेंगे, रिवीजन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? जब कोई काम आने वाले ज़माने में जारी हो और उसको नामुकम्मल यानी गैर मुतय्यन और गैर वाज़ेह हो। फ्यूचर इंडेफिनिट, दिस टेंस शोज़ द वर्क
टू बी कंप्लीट इन फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में होने हैं। ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए। इसकी पहचान है गा, गे, गी। जैसे अनवर लाहौर जाएगा, मैं इम्तिहान की तैयारी करूँगा, हम चोर को गिरफ़्तार करेंगे। इसमें प्रेजेंट यानी फ़ेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विल और शैल के साथ इस्तेमाल होती है। और विल और शैल क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे अनवर लाहौर जाएगा, अनवर विल गो टू लाहौर। अनवर लाहौर नहीं जाएगा, इसका नेगेटिव अनवर विल नॉट, विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे। क्या अनवर लाहौर जाएगा, विल अनवर गो टू लाहौर। इस तरह से हमने इसका प्रेजेंट, इस तरह से हमने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें इसके जो डेफिनेशन है, जब कोई काम आने वाले ज़माने में जारी हो, इसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट द वर्क विच विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। इसमें इसका जो फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। शैल बी और विल बी का इस्तेमाल हमने करना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसके एग्ज़ाम्पल है, उर्दू में इसकी पहचान है कि जुमले के आखिर में होगा रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे वगैरह। जैसे माली पौधों को पानी लगा रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, द गार्डनर विल नॉट बी, ठीक है, विल और बी के दरमियान में नॉट लगाएंगे, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हमारा रिवीजन थी फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कोई इसकी डेफिनेशन है, जब कोई काम आइंदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा तो उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। That this tense tells us about the work which will be completed in future। और इसमें shall have और will have और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस shall have, will have और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सेंटेंस है, हम फसलों को पानी दे चुके होंगे, हम फसलों को पानी दे चुके होंगे। वी शैल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, इस तरह से आपने, अच्छा इसमें एक और भी है, इस दो कामों के मुकम्मल होने का अगर ज़िक्र हो, इस तरह के सेंटेंसेस भी आपके पैसेज में आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। अब इसको हम किस तरह से करेंगे कि इसमें इस टेंस में दो काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र है। जो काम पहले हो इसका तर्जमा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरे का तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। अब कौन सा काम जो है वो हो चुका है, मरीज़ मर चुका होगा, इसको हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। और दूसरा जो है, जो हमारा इसकी जो सेकंड क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेस। ये इस तरह से हमने करना है इसको। लास्ट है इसका पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है
This tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in future. जब कोई काम आने वाले ज़माने में कुछ कुछ पूरा कुछ कुछ अधूरा वक्त या मुद्दत के साथ हो। जैसे हम रोज़ाना कॉलेज जाते रहे होंगे, हम 10 बजे से नाश्ता कर रहे होंगे। तो इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होना है कि पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 दिन से, 10 साल से, कई साल से, अगर इस तरह से टाइम हो तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। और अगर डेफिनेट या फ़िक्स टाइम हो, जैसे सुबह से, शाम से, जनवरी से, बचपन से, पिछले 10 सालों से, तो वहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। इसकी एग्ज़ाम्पल है वी शैल हैव बीन, हम रोज़ाना कॉलेज जाते रहे होंगे। वी शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज डेली। ही विल हैव बीन डिगिंग अ वेल फॉर सेवरल डेज़, वो कई रोज़ से गड्ढा खोद रहा होगा। हम 10 बजे से नाश्ता कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस 10 o'clock। इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट जो है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल है और इसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे ये रिवीजन हो गई है, हमारे जितने भी टेंसेस थे। अब आप इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस और फिर पास्ट टेंस पे बेस करते हुए पैसेजेस ढूंढें और उसको सॉल्व करें। अगर मुझे कोई अब इस वक्त फ्यूचर टेंस जो है मिल जाता है तो हम उसको करते हैं, अदरवाइज़ फिर या फिर नेक्स्ट जो है फिर हम कभी इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। फ़िलहाल आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इस तरह से मिली जुली जो आपके पास पैसेज ग्रामर की बुक में हैं उसको सॉल्व करें। और जहाँ कहीं आपको भूलने लगे तो आपकी बुक में भी ये ऑल टेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं, आप इसको करें इंशाल्लाह। थोड़ा मैं आपको शुड, वुड और कैन और कुड का इस्तेमाल भी, वो भी जो हमारे ट्रांसलेशन में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। आप इसको रिवाइज़ करें और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।